सारी की डील्स ओनली ऑन पाक व्हील्स। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मांझी और मैं पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। व्यूअर्स, अगर आप अपनी गाड़ी सही कीमत पर बेचना चाहते हैं तो पाक व्हील्स पर अपना ऐड लगाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। लास्ट वीकली में मैंने आप लोगों को सबसे पहले जो फ्यूल की प्राइसेस के बारे में टॉपिक डिस्कस किया था और कोई प्रोडिक्शन जो है वो दी थी, और उसके तकरीबन 2-3 घंटे बाद ही अनएक्सपेक्टेडली जबकि पेट्रोलियम की जो प्राइसेस हैं वो 1 तारीख को रिवाइज होती हैं, गवर्नमेंट ने 27 तारीख को जो है प्राइसेस रिवाइज कर दी और उसमें 25 रुपये फी लीटर का इजाफा कर दिया गया था। अब उस प्राइस इंक्रीज की जो डायनामिक्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो पिछले महीने आपके पेट्रोल की प्राइसेस थी वो थी 74 रुपये 52 पैसे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें जो टैक्स पोर्शन है वो 40 रुपये 83 पैसे था और 23 रुपये 99 पैसे जो बेस प्राइस थी, और जो गवर्नमेंट की कॉस्ट आती है उसको इंपोर्ट करने में और तरसील में वो 9.7 रुपीज़ थी। सो ओवरऑल 74 रुपये 52 पैसे था। याद रहे इसमें पेट्रोलियम लेवी जो है 40 रुपये 83 पैसा, यानी तकरीबन मोर देन 50% जो है वो टैक्स था पेट्रोलियम प्राइस का। अब क्या हुआ कि जो इंटरनेशनल बेस प्राइस ऊपर चली गई तो बेस प्राइस 23.99 से बढ़ के 45.86 हो गई। तरसील की कॉस्ट वही 9.7 रही। गवर्नमेंट का टैक्स पोर्शन लेवी वही रहा, बट जीएसटी 17% क्योंकि बेस के ऊपर होता है वो भी बढ़ गया, वो 44 रुपये 55 पैसे हो गया और टोटल 100 रुपये और 11 पैसे का पेट्रोल हो गया। अब मैं ये देख रहा था कि कई लोग जो हैं जिनको इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, और फिर अगेन सोशल मीडिया के ऊपर एक मुहिम चलाई गई, मुझे नहीं पता वो किसने चलाई है, लेकिन मकसद ये था कि जो OMCs हैं उनको डिफेम किया जाए और कहा जाए कि जी ये गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इकदाम किया। या कई लोग कह रहे हैं कि जी जो हमारे PM है वो इस ऑयल OMC माफिया का वर्ड यूज़ करें, जो कि बड़ा गलत वर्ड है। मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी बिजनेस के लिए नहीं करना चाहिए कि जी वो इस तरह के उनके प्रेशर में आ गए। पहली बात तो ये कि रियलिटी जो है उसको पढ़ना या स्टडी करना बड़ा ज़रूरी है, और अगर आप इंटरनेशनल मार्केट की प्राइसेस देख लें, पाकिस्तान का प्राइसिंग फार्मूला देख लें, हम अक्सर टाइम अगेन शेयर करते आ रहे हैं, यहाँ पे ब्लॉग भी शेयर कर दूंगा, तो आप पढ़ सकते हैं कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम की प्राइस कैसे डिटर्मिन होती है। उसमें OMCs जो हैं उनके कोई से नहीं है। इंपोर्ट होता है पेट्रोल, उसकी एक इंपोर्ट प्राइस है, फिर गवर्नमेंट उसके ऊपर अपनी हैंडलिंग कॉस्ट लगाती है और फिर उनको ये दे देती है फ्यूल, वो बेचते हैं और उसके ऊपर GST कलेक्ट करते हैं, लेवी भी गवर्नमेंट लेती है, और उनका जो पोर्शन होता है वो तकरीबन 2 या 3 रुपए का होता है, उससे ऊपर उनका पोर्शन नहीं होता जो कि OMCs है। सो इस पूरे प्राइस इंक्रीज़ का फ़ायदा किसी OMCs को नहीं है। इसका पूरा फ़ायदा जो है अगर देखा जाए टैक्स इंक्रीज़ की फॉर्म में गवर्नमेंट को है। यस, ओवरनाइट फ़ायदा अगर हम देखें जो 27 तारीख को जितना स्टॉक पड़ा था उसके ऊपर तकरीबन 25 रुपये लीटर के लिहाज से फ़ायदा हुआ, बट वो एक वन टाइम फ़ायदा है। उसी तरह वो नुकसान भी उनको हुआ था जब उन्होंने जून के अंदर पेट्रोल 15 या 20 रुपये सस्ता बेचा था, तो वो ये कह सकते हैं आपके जी इस वहाँ से उनको नुकसान हुआ, यहाँ बराबर हो गया। या कई लोगों का कहना है कि जब नीचे हुआ तो उन्होंने सप्लाई नहीं की, अब प्राइस ऊपर चली गई तो उन्होंने सप्लाई कर दी। खैर अगेन ये तमाम काम गवर्नमेंट के हैं, मेरे नहीं है, मेरा काम उसकी निशानदेही करना है। सो एट द एंड में आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस पूरे केस में इंटरनेशनल प्राइसेस ऊपर गई थी, इट वॉज बाउंड टू गो अप। यस, उसको करने का जो तरीका था वो बड़ा सरप्राइजिंग था, अनएक्सपेक्टेड डेट पे था। दूसरा, अगर गवर्नमेंट आवाम को रिलीफ देना चाहती है, जैसा कि वो पहले 2 दफ़ा इंटरनेशनल प्राइस डिक्रीज को अपने उसके ऊपर जो कहते हैं ना क्रेडिट के ऊपर लेके आती रही कि हम आवाम के लिए करें, जबकि आप आवाम के लिए नहीं कर रहे थे। आपने तब भी टैक्स पोर्शन को इंक्रीज किया था, और याद रहे कि जब पेट्रोल प्राइस 74 रुपये थी तो 40 रुपये 83 पैसे आप टैक्स ले रहे थे, जो कि 50% से ज़्यादा कॉस्ट जो है वो टैक्स में जा रही थी। सो आपने कोई रिलीफ नहीं दिया था, इंटरनेशनल प्राइसेस डिक्रीज की थी। जब प्राइस इंक्रीज की आपने फिर वो इंक्रीज कर दिया। अगर आपको रिलीफ देना था तो आप जो टैक्स का पोर्शन है, लेवी पोर्शन, उसको कम करते। उसको कम करने के बजाय 40 रुपये 83 पैसे से उसको 44 रुपये 55 पैसे कर दिए गए। 30 तारीख को ये टीवी चैनल पे न्यूज़ भी चली कि प्राइम मिनिस्टर ने एक्शन ले लिया है और उन्होंने कहा है कि जी प्राइस जो है डिक्रीज की जाए और पेट्रोलियम लेवी जो है उसमें 10 रुपये कम किए जाए और फ़ौरन लोगों को इस रिलीफ दिया जाए। सो आज 3 तारीख होने को आ रही है, अभी तक वो फाइनेंस जो डिपार्टमेंट है जो समरी पे काम कर रहा है, जो बकौल टीवी न्यूज़ के उन्होंने उस पर काम शुरू कर दिया, वो काम ख़त्म नहीं हो सका और अभी तक तो कोई इसमें प्राइस रिडक्शन नहीं हुई। सो टुडे टिल डेट जो है वो प्राइस इसी पे अवेलेबल है। दूसरा, मैं देख रहा था कि एक सोशल मीडिया के ऊपर एक बेबुनियाद किस्म का एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट ऑन पेरोल ऑफ एनी ऑफ दीज OMCs, बट जो बात गलत है वो गलत है कि जी PSO से पेट्रोल डलवाएं और बाकी तमाम गद्दार हैं, उन्होंने आपको पेट्रोल नहीं दिया। ऐसा कुछ नहीं है। रियलिटी को समझने की कोशिश करें। PSO एक सरकारी इदारा है और उसके ऊपर सरकार की जो है से चलती है। अगर गवर्नमेंट ने कोई गलत डिसीजन लिया था, गलत फोरकास्टिंग की थी, गलत इंपोर्ट के ऊपर बैन लगाया था और उन्होंने आवाम को फेस करना था, तो उन्होंने PSO के थ्रू दे मेड श्योर कि वो उसकी जो सप्लाई है उसको ना रोकें। बैकग्राउंड में PSO पर लीटर क्या नुकसान कर रहा था तो वो आपको नहीं पता। सो सिमिलरली किसी भी कंपनी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना है कि जी उन्होंने हमारे जो पेट्रोल डिलीवर नहीं किया तो अब पेट्रोल मिल रहा है तो हम उनसे नहीं लेंगे, ये एक बड़ी गलत किस्म का प्रोपेगेंडा है और प्रैक्टिकल भी नहीं है, बिकॉज आप हर दफ़ा जाके PSO का पंप ढूंढ के पेट्रोल नहीं डलवा सकते। बट लेट्स बी फेयर
और किसी के बारे में भी गलत इन्फॉर्मेशन या जो है ना प्रोपेगेंडा करना मेरे ख्याल से वैसे भी अगर साइबर क्राइम एक्ट के तहत एक जुर्म है, और हम सबको जो है बिला वजह बेबुनियाद किस्म का कोई इल्ज़ाम किसी पे नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा पेट्रोल की क्वालिटी के बारे में मैंने आपको बताया था, और अगेन एक अच्छी न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर अभी जो है, मैं उस दिन ही पढ़ा था, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट जो चेंज में मिनिस्ट्री है, उनके जो मिनिस्टर हैं उन्होंने एक ट्वीट की थी और मैंने आप लोगों से शेयर भी किया था कि अगस्त के 1 तारीख से पाकिस्तान में यूरो 5 जो है पेट्रोल मिलना शुरू हो जाएगा और जनवरी 2021 से यूरो 5 डीजल। इससे पहले पाकिस्तान में जो इन्फीरियर क्वालिटी फ्यूल है वो दुनिया में कहीं यूज़ नहीं होता था, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे आने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनके साथ बहुत बुरा होता था, उनके इंजन की परफॉर्मेंस बुरी होती थी, सो मच सो कि कई यूरोपियन गाड़ियाँ इंक्लूडिंग पाकिस्तान में आने वाली जितनी भी गाड़ी थी उनमें डीजल इंजन आना बंद हो गए थे। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस चेंज के साथ पाकिस्तान की जो ऑटो इंडस्ट्री है उसमें एक नई शेप आएगी और कंज्यूमर के लिए नई जो प्रोडक्ट्स हैं वो लाई जाएंगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, हमने आपसे बात की थी लास्ट वीकली में भी कि पाकिस्तान के अंदर जो एक ट्रेंड है वो प्राइसेस को इंक्रीज़ होने का, वो अभी अपनी जो है ना उसके अंदर स्टॉप नहीं आ रहा और वो इंक्रीज़ किए जा रहा है। पिछले 2 साल से हम कई दफ़ा देख चुके हैं, मुझे तो भूल भी चुका है कि किस गाड़ी की कीमत कितनी दफ़ा रिवाइज हो चुकी है। और मुझे अभी फ्रैंकली स्पीकिंग जब भी मेरे से कोई दोस्त या कोई भी यार मशवरा मांगता है गाड़ी का, तो मुझे उस प्राइस को एक दफ़ा दोबारा चेक करना पड़ता है, बिकॉज मेरे ख्याल से हर महीने नहीं तो हर दूसरे महीने गाड़ी की प्राइस इंक्रीज़ होती है। और ये फॉर फैक्ट है कि आप गाड़ी जब बुक कराएं और आपकी गाड़ी का डिलीवरी टाइम हो उस तक तो प्राइस ज़रूर चेंज हो गई होती है। इस तरह हमने आपको बताया टोयोटा, होंडा, सुजुकी ने रिसेंटली अपनी प्राइसेस इंक्रीज़ की थी, जो कि जिनकी रीज़न उन्होंने बताई थी कि डॉलर की प्राइस जो है इंक्रीज़ कर गई, जो कि हाईएस्ट एवर इन द हिस्ट्री है पाकिस्तान में डॉलर की प्राइस इस टाइम। अब जब बजट आया था तो उसमें भी लोगों की बड़ी एक्सपेक्टेशन थी गवर्नमेंट के साथ कि गवर्नमेंट ऑटो सेक्टर को बड़ा रिलीफ देगी और कंज्यूमर को कोई फ़ायदा होगा। टू द कॉन्ट्रेरी गवर्नमेंट ने किया ये कि उन्होंने रिलीफ तो कोई नहीं दिया, लेकिन जो डबल कैबन जो ट्रक्स होते हैं, पिकअप ट्रक्स होते हैं, उनकी इंपोर्ट पे भी और लोकल पे भी एफईडी लगा दी गई, जो कि पहले मौजूद नहीं थी। जिसके नतीजे में 1 तारीख से टोयोटा ने जो है अपने उनके जो डबल कैबन जीप्स हैं उनकी प्राइस जो है वो इंक्रीज़ कर दी है और उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सो अगर हम बात करें जो बेस वेरिएंट है रेवो का, वो 4,13,000 महंगा हुआ है और जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है वो 4,92,000 रुपये महंगा हुआ है इस एफईडी की वजह से। इसके अलावा जो गाड़ियों की प्राइस बढ़ेगी उसमें सुजुकी डी-मैक्स भी शामिल है, बिकॉज वो भी डबल कैबन है, और इंपोर्ट होने वाली गाड़ियों में भी जो डबल कैबन ट्रक्स हैं उनकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। बजट में कम किया गया, क्या कम किया गया, वो उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो पार्ट्स हैं उनके इंपोर्ट पे ड्यूटी कम कर दी। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके ये गवर्नमेंट काफ़ी शुरू से लगी हुई है और हम देख रहे हैं कि ईवी पॉलिसी को काफ़ी पुश किया जा रहा है, बट गवर्नमेंट की ये पॉलिसी अपनी जगह अपनी होगी और उनकी अपने जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो होंगे, बट कंज्यूमर के लिहाज से एक मजाक है। अभी ना तो ईवी गाड़ी मार्केट में मौजूद है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है और ना ही उसका बेनिफिट किसी कंज्यूमर तक पहुंच रहा है। जिस गाड़ी का कंज्यूमर तक बेनिफिट पहुंच सकता था उसके अंदर ना तो कोई रिलीफ दिया गया इंडस्ट्री को, ना जीएसटी की फॉर्म में, ना एफईडी की फॉर्म में, ना पार्ट्स पे ड्यूटी की फॉर्म में, और एंड कंज्यूमर को गाड़ी महंगी ही मिल रही है। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट जो है वो किसी भी गाड़ी की कारसाज दायरे के ऊपर इस बात पे कैप नहीं कर सक रही, या कोई प्राइस कंट्रोल जो है उसको इफेक्टिवली जो है इंपोज नहीं कर सक रही। मैं हमेशा कहता आता हूं कि पूरी दुनिया में लोग कहते हैं कि जी प्राइसेस कंपेयर करें, हम अपने हमसाया ममालिक से बहुत चीज़ें कंपेयर करते हैं। अभी जब पेट्रोल की प्राइसेस आई थी तब भी मैंने देखा सोशल मीडिया पे एक बड़ा ट्रेंड चला, लोगों ने कहा जी हमारा जो रीजन में सबसे कम पे पेट्रोल है। सो अगर आपने कंपेयर करनी तो आपको हर चीज़ कंपेयर करनी चाहिए। अगर आपको इंडिया से कंपेयर करना है तो आप कंपेयर करें कि इंडिया का अगर पेट्रोल आपसे डबल है तो आपकी गाड़ियों की प्राइसेस उनसे 1/3 या 1/4 हैं। उसकी रीज़न ये है कि उनकी गवर्नमेंट जो है वो गाड़ियों के ऊपर कम टैक्स लेती है, बट एज अ पॉलिसी उन्होंने फ्यूल पे ज़्यादा टैक्स लेना है। हमारी गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड बिलीव करती है कि वो दोनों हाथों से टैक्स लेगी, वो गाड़ियों पे भी ज़्यादा टैक्स लेती है और फ्यूल पे भी ज़्यादा टैक्स लेती है। सो एज अ पॉलिसी मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को डिसाइड करना चाहिए कि उनको कंज्यूमर को रिलीफ देना है या नहीं देना। सेकंड फॉर्म में कंज्यूमर को जब वो रिलीफ देने या कंज्यूमर राइट की बात करेंगे तो तब वो प्राइस कंट्रोल की बात करेंगे। इसी से रिलेटेड अगर हम अगली न्यूज़ की बात करें तो जब गाड़ियों वाले ने जो है उन्होंने प्राइस इंक्रीज किया तो मोटरसाइकिल जो है वो भी पीछे नहीं रहे। सो सुजुकी, यामाहा, होंडा सब ने अपनी मोटरसाइकिल की प्राइसेस इंक्रीज कर दी और तकरीबन 30 हज़ार रुपये प्राइस में इजाफा किया गया है। अगेन एक नॉर्मल कंज्यूमर के लिए बहुत बुरी न्यूज़ है, इंडस्ट्री के लिए भी कोई खास अच्छी न्यूज़ नहीं है, बिकॉज कोविड-19 की वजह से पहले हमारी जो इकोनॉमी है वो सुकड़ चुकी है। लोगों के पास इतना पैसा मौजूद नहीं है कि वो जो एडिशनल प्राइस है उसको पे कर सकें। और मेरे ख्याल से जितनी कंपनी हैं, बेशक वो गाड़ियाँ बनाने वाली हों या मोटरसाइकिल वाली बनानी हों, इनकी सेल जो है वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर होगी। एक मैं कल सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर की वेबसाइट जो उनका फेसबुक पेज है उस पर देख रहा था, तो उन्होंने एक इश्तिहार लगाया कि जी फैंसी नंबर प्लेट और गैर नमूना नंबर प्लेट के खिलाफ जो है क्रैकडाउन शुरू किया जा रहा है और शहरी जो है परेशानी से बचने के लिए एक
एक्साइज से जारी करदा नंबर प्लेट का इस्तेमाल करें और उसमें हैशटैग लगे हुए हैं सेफ सिटी, IGP पुलिस, CCPO लाहौर, लाहौर पुलिस ऑफिशियल और ये तमाम लोगों का हैशटैग लगा हुआ है। तो मेरा सबसे दरख्वास्त है, बड़ी मुदबाना दरख्वास्त है कि बड़ी अच्छी बात है कि आप ये जो है गैर नमूना नंबर प्लेट के ख़िलाफ़ बड़ी क्रैकडाउन कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मेक श्योर करें कि वो नंबर प्लेटें भी एक्साइज़ वाले जो हैं वो लोगों को दें। मेरे समेत तकरीबन 2 मिलियन यूज़र ऐसे हैं जिन्होंने एक्साइज में पैसे जमा कराए हुए और उनको नंबर प्लेट नहीं मिली। अब उसका जवाब ये दिया जाता है कि जी आप जेन्युइन जैसी नंबर प्लेट बनवा के लगवा लें। भाई मैं क्यों लगवा लूँ? मैंने आपको पैसे दिए हैं, अपने हार्ड एंड मनी दिया है अगेंस्ट दैट नंबर प्लेट। मेरे ऊपर कोई मजबूरी, कोई लॉ, कोई मुल्क का कानून मुझे ये इस बात पे फोर्स नहीं कर सकता कि मैं नमूना जैसी नंबर प्लेट बाहर से जाके बनवा के लगवाऊँ। वो तो वैसे ही कानूनी तौर पे एक जुर्म है। तो आइडली तौर पे मेरे ख्याल से एक जिसे कहते हैं ना रास्त इकदाम की मुहिम शुरू करनी चाहिए उन तमाम लोगों को समेत मेरे जिनको नंबर प्लेट नहीं मिली कि वो बगैर नंबर प्लेट के गाड़ी चलाएं, ताकि जब हमें एक्साइज के नाके पे रोका जाए, ये चेकिंग पे रोका जाए, तो हम आपको दिखा सकें और आपको भी आईना नजर आए कि आप लोगों के ऊपर या सिटीजन से तो बड़ी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, लेकिन सरकार से भी एक्सपेक्टेशन जो है वो अपनी पूरी करें और उसके बाद लोगों से जो है ना ये एक्सपेक्टेशन रखें। दूसरी तरफ सेफ सिटी का हैशटैग इस पर लगा हुआ है। मेरे ख्याल से तो सेफ सिटी को जितना नुकसान एक्साइज की नंबर प्लेटें ना मिलने से पहुंचा उतना किसी चीज़ से नहीं पहुंचा। हमने भी आपको कई दफ़ा बताया और आज से 2 साल पहले काफ़ी लोगों के ई चलान होना शुरू हुए। क्या अब लोगों ने जो है वॉयलेशन करना छोड़ दिए हैं? क्या लोगों ने अब ट्रैफिक कानून तोड़ना छोड़ दिए हैं? ना मुझे, ना आपको, ना किसी और शहरी को चलान नहीं आता। इसका मतलब ये है कि किसी एक ग्रुप ने मिल के बाज़ाब्ता तौर पे जो सेफ सिटी का जो पूरा प्लानिंग थी उसको फेल किया है। और ये मेरी या किसी शहरी का फेलियर नहीं है, गवर्नमेंट का फेलियर है और ये गवर्नमेंट के इदारों का फेलियर है। और अगेन पॉइंट का आउट करने का मकसद ये है कि जो एनएमएलई है उसको पहले दुरुस्त किया जाए। पहले आप प्रोवाइड करें सिटीजन को नंबर प्लेट से और फिर आप इस तरह की जो है स्कीम ज़रूर चलाएं। जब सरकार खुद पैसे लेने के बाद 2 मिलियन यूज़र, मैं आपको बता रहा हूँ 2 मिलियन यूज़र्स को नंबर प्लेट नहीं मिली हुई, उनको नंबर प्लेट नहीं दे रही, तो आप सड़क पर नाका लगा के किस राइट के तहत, किस मॉरल अथॉरिटी के तहत आप उनको रोक के कहेंगे कि जी आप खुद नंबर प्लेट बनवा के लगवा लें? सो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जो भी इससे रेलिवेंट इदारा है उनसे मेरी दरख्वास्त ये होगी कि पहले नंबर प्लेट लोगों को प्रोवाइड करें और फिर उनसे जो एक्सपेक्ट करें, वरना ये एक्सपेक्टेशन कि वो खुद एक गैर कानूनी काम करें कि वो नमूना नंबर प्लेट बाहर जाके बनवाएं और फिर गाड़ी पे लगाएं और फिर आपकी इस मुहिम से बचें, तो ये एक बहुत गलत इकदाम है। आखिर में अगर हम पब्लिक सर्विस मैसेज की बात करें तो मैं पहले भी आप लोगों से बात करता रहा और मैंने आपको बताया कि मार्केट में डिफरेंट किस्म के फ्रॉड्स होते हैं और हमने आप लोगों के लिए खास तौर पर वीडियोज़ भी बनाई हैं कि जब आप गाड़ी खरीद रहे हैं और बेच रहे हो तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है। रिसेंटली मुझे पाक व्हील से एक मेंबर का कॉल आई कि जी मैंने इस तरह पाक व्हील पे गाड़ी का ऐड देखा और मैंने उनको कॉल किया और उन्होंने मुझे गाड़ी की प्राइस बताई और बड़ी अट्रैक्टिव प्राइस थी और फिर उन्होंने मुझे बोला कि जी मैं सरकारी मुलाजिम हूँ तो मेरा कोई अकाउंट नहीं है, मुझे पैसे जो हैं इजी पैसा या जायज़ कैश जो है वो करवा दें 20,000 रुपये, तो फिर मैं आपके साथ मेरी टोकन हो जाएगा। उन्होंने खैर कर दिया। फिर उन्होंने उनको फ़ोन किया दोबारा कि जी आपकी गाड़ी का जो टोकन है मैं आपको वापस भेज रहा हूँ बिकॉज मेरे से कोई गाड़ी महंगी खरीद रहा है। तो इन्होंने बजाय इसके कि उनसे पैसे वापस लेते 30,000 रुपये और उनको ट्रांसफ़र कर दिए। 50,000 रुपये किसी को आपने बगैर देखे, बगैर जाने कि वो कौन है, सिर्फ एक फ़ोन पे बात करके उसको ट्रांसफ़र कर दिए और उसके बाद उन्होंने फ़ोन उठाना छोड़ दिया या बंद कर दिए। क्या हुआ? अब इसमें जिम्मेदारी पाक व्हील्स की या किसी भी इदारे की नहीं है। पाक व्हील्स हो, कोई भी क्लासिफाइड प्लेटफॉर्म हो, बेशक वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, आपको सिर्फ एक नंबर प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद आपने अगले से डील खुद करनी है। वो आपको अच्छी चीज़ देता है, बुरी चीज़ देता है, उसकी 100% जिम्मेदारी आपके ऊपर है। सो आप बगैर तस्दीक किए अगर किसी को पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बेशक उसके अकाउंट में कर रहे हैं, उसको कैश दे रहे हैं या उसको इजी पैसा या कोई भी जायज़ कैश के थ्रू ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ये आपकी गलती है और उसमें और किसी की जिम्मेदारी नहीं है। सो प्लीज़ धोखा खाने से बचें। अच्छी गाड़ी खरीदने के लालच में या सस्ती गाड़ी खरीदने के लालच में जल्दी मत करें। गाड़ी खरीदने से पहले इंस्पेक्शन ज़रूर करवाएं। पाक व्हील इंस्पेक्शन सर्विस कॉल करें। इंस्पेक्शन सर्विस कॉल करने के लिए हमारा जो भी टोल फ्री नंबर है वो है 042-111-943-357। अक्सर लोग मेरे से सोशल मीडिया पे भी सवाल करते रहते हैं एंड अगेन मैं उनको बताता रहता हूँ, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो में बता दूँ कि उसका प्रोसीजर ये है कि कार शोर की टीम मैंने नहीं भेजनी, आप पाक व्हील्स के नंबर पे कॉल करेंगे। वहाँ पे स्केजुलिंग टीम बैठी हुई है जो कि गाड़ियों की डिफरेंट जो लोगों की कॉल्स आ रही होती हैं उसके लिहाज से इंस्पेक्शन स्केड्यूल कर रही होती है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर ही स्केजुलिंग होती है। मैं या कोई भी शख्स आपकी अपॉइंटमेंट को इफेक्ट नहीं कर सकता। तो आप जितनी जल्दी अपॉइंटमेंट लेंगे उतनी जल्दी आपकी चांसेस आए कि आपकी बारी ज़्यादा जल्दी आ जाए, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा लोड होता है जो डिफरेंट शहरों के अंदर इन गाड़ियों की चेकिंग के लिए। सो आप भी गाड़ी अगर चेक कराना चाहते हैं तो हमारी इंस्पेक्शन सर्विस को ज़रूर कॉल करें। ये टोल फ्री नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारी जो ऐप है उसको एंड्रॉयड iOS पे डाउनलोड करके उसके थ्रू भी आप अपनी इंस्पेक्शन जो है वो कॉल कर सकते हैं।
ये था आज का वीकली। अगर आपको पसंद आया लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपने राय से आगाह करते रहा करें। हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों की फीडबैक को लेकर अपनी वीडियोस को पहले से बेहतर बनाएं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद नवाज के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।